चलिए दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक्सटेंडेड बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। हम ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, क्यों हमने बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को छोड़ के हम म्यूचुअल फंड्स की थोड़ी सी और गहराई में जाना पसंद करेंगे, बिकॉज दिस इज दी प्रैक्टिकल एंड इंपॉर्टेंट अप्रोच। आज के टाइम पे अगर कोई भी इन्वेस्ट करने की सोचता है तो दिस इज वेरी रीजनेबल, ओपन फॉर ऑल, और मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपके म्यूचुअल फंड्स में ही होती हैं अगर आप इसका स्टैटिस्टिक्स उठा के देखेंगे तो इसलिए इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या खासियत है, क्या खूबियां हैं और क्यों लोग इसको इतना पसंद करते हैं, ऐसा क्या बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करता है। तो इसका आपको ब्रीफ आइडिया होना जरूरी है। चलिए जी, तो किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा जो है वो किसको दे देता है, वो अपना पैसा दे देता है फंड मैनेजर को। जो भी फंड मैनेजर है उसको अलॉट कर देता है। जो फंड मैनेजर है वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है कहाँ पे, अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर, और वहां से इनकम जनरेट करता है। और जो भी इनकम जनरेट करता है वो उसको पास ऑन कर देता है किसको, वापस इन्वेस्टर्स को। तो इस तरीके से इन्वेस्टर्स जो है वो अच्छे तरीके से एक्सपर्ट्स के द्वारा अच्छा रिटर्न अर्न कर पाता है अपने पैसों के ऊपर। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ चार्जेस आपके जो है, मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो काटे जाते हैं। दैट्स अ वेरी मिनिमम, मतलब बहुत ही माइनर अमाउंट होता है जो डिडक्ट किया जाता है। बट होलसेल में आप ये कह सकते हो कि आपका पैसा इस तरीके से रोटेट होता है और आपको एक अच्छा इनकम यहाँ पे मिल पाता है। नाउ क्या एडवांटेजेस है म्यूचुअल फंड के, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। जो हमारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स है। लाइक एसबीआई अगर मैनेज कर रहा है आपका, बिरला सन लाइफ अगर मैनेज कर रहा है, टाटा अगर मैनेज कर रहा है, तो दीज ऑल आर दी प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग बैठे होते हैं जो आपके पैसों को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे आपके चांसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं अच्छा रिटर्न अर्न करने के लिए कंपेरेटिवली कि आप खुद से मैनेज करें। नंबर 2, पोर्टफोलियो डाइवर्जन। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के पोर्टफोलियो मिलते हैं। आपका जो पैसा है वो अलग अलग टाइप के एसेट्स के ऊपर लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा सिर्फ इक्विटी में लगाया जाएगा, ऐसा भी नहीं कि डेट में लगाया जाएगा, ऐसा भी नहीं कि कमोडिटीज में लगाया जाएगा। सबको मिक्स करते हुए एक अच्छा कॉम्बो बनाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा म्यूचुअल फंड ऑप्ट किया है। अगर आप इक्विटी का करना चाहते हैं तो आप इक्विटी का भी कर सकते हैं, डेट का करना चाहें तो डेट का भी कर सकते हैं, और अगर आप हाइब्रिड करना चाहें तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली जो आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, और दैट टू उसके अंदर पूरी अपनी सूझबूझ दिखाते हुए, ताकि आपको बेस्ट रिटर्न वो कमा के दे सके। जो यहाँ पे कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है। जो फंड मैनेजमेंट फी है वो कंपैरेटिवली बहुत लेस है। जो मैंने आपको कहा कि आपका जो पैसा लगता है और घूम के जो आपके पास वो रोटेट होकर आता है अच्छी अर्निंग के साथ, उसके ऊपर जो ओवरऑल कॉस्टिंग है, जो चार्जेस है, जो फीस लेते हैं यहाँ पे बॉडीज, वो काफ़ी कम है। टैक्स एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है आपका म्यूचुअल फंड्स। इसके अंदर अगर आपका पैसा 12 महीने से ज़्यादा पड़ा रहा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आ जाता है। साथ ही साथ इसमें जो डिविडेंड्स वगैरह मिलते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, वो टैक्स फ्री होते हैं इन्वेस्टर्स के हैंड में। तो कहीं ना कहीं ये टैक्स एफिशिएंट भी हो गया। लिक्विडिटी की बात करें तो अगर आपने इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स लिए हैं जिसमें कि पॉसिबिलिटी होती है, इसके अंदर टाइम आपका मैंडेटरी नहीं होता कि आपको 2 साल 1 साल आपको उसको रखना है, तो उसके अंदर आपको लिक्विडिटी की फैसिलिटी मिल जाती है। या इवन तो ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स पाए जाते हैं जो जनरली कहते हैं कि भैया 1 साल तक आपको रखना है, लेकिन अगर इससे पहले विड्रॉ करोगे तो कुछ ना कुछ आपसे चार्ज ले लिया जाएगा और इतना % आपको काट के पैसा दे दिया जाएगा। मतलब लिक्विडिटी इज स्टिल देयर, दैट इज कॉल्ड एग्जिट लोड। ये अगर आप एग्जिट करते हो तो आपको एग्जिट लोड कुछ पे करना पड़ सकता है। जो भी आपने म्यूचुअल फंड ऑप्ट किया होगा उसके स्टार्टिंग में आपको ये चीज बता दी जाती है कि अगर आप इसके टेन्योर से पहले इसको क्लोज करेंगे तो क्या आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। बट इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो अगर आपको पैसों की कुछ इमरजेंसी आती है तो इट प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑल्सो। ट्रांसपेरेंसी, पूरी अच्छी खासी ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे। आपके जो भी यहाँ पे आपके जो फंड्स हैं वो जो मैनेज हो रहे होते हैं उसको प्रॉपरली व्यू किया जाता है, प्रॉपरली देखा जाता है और साथ ही में आपको दिखाया जाता है। साथ ही के साथ जो भी आपके पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं, पेंशन मैनेजमेंट होती है, जो आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं और म्यूचुअल फंड की जो मैनेजमेंट की टीम होती है, उनकी एक अपनी रेटिंग होती है। उनको एजेंसीज वगैरह रेटिंग देती है, उनको बताती है कि भैया किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। उनके ऊपर अपनी पब्लिकेशंस वगैरह लेके आती है और उनको ये चीज़ बताया जाता है कि जो ये वाली है इसकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी है, ये वाली रेटिंग खराब है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पैसे को कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है, कितना % फंड कहाँ एलोकेट किया है, कितना % कहाँ एलोकेट किया है, पुराने इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड कितने हैं, पुराने में इन्होंने कितना रिटर्न्स कमा के दिया है। इस टाइप की सारी बातें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट वे में इन्वेस्टर को बताई जाती है। तो ट्रांसपेरेंसी इज देयर। और बात करें रेगुलेशन की, तो इसके लिए एक अपना ही रेगुलेशन है सेबी का, सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशन 1996, जो कि इस म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है। तो आप इस तरीके से भी एश्योर हो सकते हैं कि आपका पैसा कहीं भी गलत जगह यूज नहीं होगा और वो अच्छे से रेगुलेट रहेगा और वो बचा हुआ रहेगा। कन्वीनियंट ऑप्शन मतलब क्या है यहाँ पे कि आप चाहें तो एक साथ लमसम में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं,
चाहे तो आप एसआईपी ले सकते हैं और 200, 500, 1000 रुपये जिस तरीके से भी एसआईपी आपने ऑप्ट की है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग छोटे छोटे पैसे से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो दीज आर दी कन्वीनियंट ऑप्शन जो कि बाकी किसी के अंदर नहीं मिलता। आपको ऐसा नहीं कि बहुत मोटे पैसे की रिक्वायरमेंट है, बट अगर आपके पास मोटा पैसा है तो भी आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। तो अलग अलग टाइप की यहाँ पे आपको फैसिलिटीज दी जाती है। वैरायटी ऑफ स्कीम्स, जैसे आपने देखा कि अलग अलग टाइप के आपको एसेट्स हैं, तो अब आपके डिपेंड करता है कि अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो आप ईएलएसएस ऑप्ट कर लो, अगर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम ले लो, अगर आपको सेफ गार्ड चाहिए तो आप डेट ओरिएंटेड ले लो, अगर आप दोनों का मिक्स चाहते हो तो आप हाइब्रिड ले लो। डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको लिक्विडिटी अपनी मेंटेन करनी है तो आप लिक्विडिटी वाले म्यूचुअल फंड्स ऑप्ट कर सकते हो। तो ऑल इज अप टू यू, एज पर योर रिक्वायरमेंट म्यूचुअल फंड कस्टमाइज किए हो और इतने टाइप्स के म्यूचुअल फंड अवेलेबल है कि आप सोच भी नहीं सकते। नाउ ब्रॉड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो कौन कौन से ब्रॉड टाइप्स हैं? अगर वैसे मैंने बताया कि कैटेगरीज बहुत सारी, जैसे लिक्विड फंड में बात करें तो आपके 50 से ऊपर लिक्विड फंड्स होंगे, बट एक ये कैटेगरी है विच प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। लिक्विड फंड जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि इसके अंदर अगर आपने पैसा जमा किया है तो अगर आपको सिंगल डे के अंदर पैसा विड्रॉ करना है, सेम डे अगर पैसा विड्रॉ करना है, कोई इमरजेंसी आ गई तो आप विड्रॉ कर सकते हो। ये फैसिलिटी देता है कौन? लिक्विड फंड। अगला आता है डेट फंड। डेट फंड के अंदर आपको जो टेन्योर है वो जनरली मीडियम या शॉर्ट टर्म से कह लो लॉन्ग टर्म तक रहता है, लेकिन इसके अंदर आपको स्टडी इनकम मिलती है। रिटर्न जो आपका है वो स्टडी होता है, एक फिक्स्ड आपको मोटा मोटा अंदाजा पता लग जाता है कि इतना तो ये अर्न करके देगा ही आपका फंड। तो जो लोग कम रिस्क लेना पसंद करते हैं वो लोग डेट फंड को चूज करते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि लेस हमें रिटर्न बेशक थोड़ा कम मिल जाए बट हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। अगला आता है इक्विटी, जहाँ पे आप रिस्क ज़्यादा लेने की क्षमता रखते हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाते हो, जहाँ पे मोस्टली पैसा जो आपका है, जो आपके फंड का मोस्टली पैसा है वो इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। तो जो लोग ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं क्योंकि उनको रिटर्न्स भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ रिटर्न्स ज़्यादा होंगे। डेट के अंदर रिस्क कम है तो आपको रिटर्न्स भी कम मिलती है, वेयरएज इक्विटी के अंदर रिस्क ज़्यादा है तो इसके अंदर आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलती हैं, तो वो इसको चूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हाइब्रिड, जो कि मिक्स हो गया आपका शेयर्स का और बॉन्ड्स का, मतलब इसमें डेट की फैसिलिटी भी है और इक्विटी भी की फैसिलिटी भी है। तो ये भी एक मॉडरेट रिस्क जिसको लेना है, जिसको ना ज़्यादा लेना है ज़्यादा कम लेना है, तो वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को ऑप्ट करते हैं, जिसके अंदर उनको मॉडरेट रिस्क की फैसिलिटी के साथ साथ अच्छा रिटर्न मिल पाता है। नाउ अगर डिटेल में बात करें तो म्यूचुअल फंड किस तरीके से क्लासिफाइड है, तो इसकी दो कैटेगरी और है जिसको कहा जा सकता है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कि एक ओपन एंडेड स्कीम्स हो गए, ओपन एंडेड फंड्स हो गए, दूसरा क्लोज एंडेड फंड्स हो गया। ओपन एंडेड का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, मतलब आज मैंने इन्वेस्ट किया, कल मुझे विड्रॉ करना है, मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज एंडेड में क्या हो गया, जिसमें आप आ तो सकते हैं लेकिन जाने की एक समय सीमा आपको पहले ही बता दी जाती है कि अगर आपने इसमें पैसा डाला तो 3 साल तक आप नहीं निकाल सकते, 5 साल तक नहीं निकाल सकते, एज द केस में भी। तो इस टाइप की म्यूचुअल फंड हम कहते हैं क्लोज एंडेड। और ओपन एंडेड होता है जहां पे आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। अगर कुछ लोड्स वगैरह है, कुछ चार्जेस वगैरह काटने हैं तो वो काट लिया जाएगा, बट आपका पैसा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वो स्टक नहीं होगा। अगला आता है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, उस अकॉर्डिंग, आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग भी आपके म्यूचुअल फंड्स को क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 इज इक्विटी फंड, नंबर 2 इज बैलेंस्ड फंड एंड नंबर 3 इज डेट फंड। इक्विटी फंड की अगर वैरायटी देखोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारी वैरायटीज हैं, तो ये सारे इक्विटी फंड है जिसमें इंडेक्स फंड्स आते हैं, आपके डिविडेंड यील्ड फंड्स आते हैं, इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स आते हैं, थीमेटिक फंड्स आते हैं, सेक्टर फंड्स आते हैं और ईएलएसएस आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको टैक्स सेविंग्स, टैक्स बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो उसको हम कहते हैं ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये आपको पता होना चाहिए। बैलेंस फंड हो गया जहां पे आप डेट ओरिएंटेड ले लो तो डेट की आपको फैसिलिटीज मिल जाएंगी, इक्विटी ओरिएंटेड ले लो तो वो इक्विटी स्पेसिफिक होगा, उसमें आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे एज वेल एज रिस्क भी आपका ज्यादा होगा। और ये कुछ कैटेगरी है आपके डेट फंड्स की, ऐसे आपको सारे नाम पता हो इतना कोई जरूरी नहीं है, बट मोटा मोटा ये सारी कैटेगरी है जिसके बेसिस पे हम फंड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। नाउ अगर इन सारी बातों को हम एक रिकैप करें और समझने की कोशिश करें तो क्या समझ में आपको आएगा कि भैया जो आपका सेविंग है वो काफ़ी नहीं है। आपने पैसे बचा लिए, आप कहते हो घर पैसे बचा तो लिए, अब और क्या करें, नहीं, दैट इज़ नॉट इनफ। आपको उस पैसे को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, अच्छी जगह पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो जो आपका इन्फ्लेशन है वो आपके सेविंग्स को खा जाएगा। मतलब कि अगर आपने घर पे पैसा रखा है तो मार्केट में तो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कैसे उसको मीट करोगे। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमने बैंक में पैसा रखा है, तो सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप पैसा रखोगे तो इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3% का, बट आपका इन्फ्लेशन जो है वो कितने का है, वो 6% का है। तो उस केस में भी आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे और इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपका सारा पैसा जो है वो खत्म कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए क्या जरूरी है कि पैसों को आप इन्वेस्ट करें। पैसों को सेव करना आसान है बट इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको प्रूडेंट डिसीजन लेने होते हैं, एक अच्छी साउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनानी होती है, तभी आप जाके इन्वेस्ट कर पाते हैं। और उन सभी चीज़ों में जो आपको बेस्ट एक
कॉम्बो प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है कौन? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या खासियत है कि इन्वेस्ट करना आसान है और साथ ही में कई सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको नीचे लिस्ट डाउन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट है, आपका पैसा गलत हाथों में नहीं है, प्रोफेशनल्स को मैनेज कर रहे हैं, इसलिए आपको एश्योरेंस होती है कि आपको रिटर्न्स अच्छे ही मिलेंगे। लिक्विडिटी फैसिलिटी भी यहाँ पे होती है। रिस्क डाइवर्जन होता है, ज़्यादा रिस्क लेने वाले ज़्यादा रिस्क टाइप के म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, कम रिस्क लेने वाले कम रिस्क टाइप वाले म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। कॉस्टिंग काफ़ी कम है, जो मैनेजमेंट फीस है वो काफ़ी यहाँ पे कम है। प्रोडक्ट्स की वैरायटी बहुत सारी है, आपके रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए आप उसको चूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट है पूरा का पूरा फंक्शनिंग, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वगैरह हैं या फिर आपको भी सारा कुछ साझा किया जाता है इन्वेस्टर्स को कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं वो किस तरीके से आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको साझा की जाती है। और रेगुलेशंस की बात करें तो सेबी का रेगुलेशन एक्ट भी है जो कि यहाँ पे इसको रेगुलेट करके चलता है। तो ओवरऑल दीज आर दी रिकैप्स, क्विक रिकैप्स इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आई होप आपको म्यूचुअल फंड्स की एक अच्छी खासी जानकारी यहाँ पे हो गई होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि आने वाले वीडियो में होगा। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।